बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, नसीराबाद किसके लिए बनेगा नसीबाबाद? मुख्य टक्कर किसके बीच? पलाड़ा की मौजूदगी क्या गुल खिलाएगी? क्या जीत सकते हैं पलाड़ा? मित्रों, पिछले दिनों से मैं अजमेर की 8 विधानसभा क्षेत्रों की राजनीतिक समीक्षा कर रहा हूं। इसी क्रम में आज नसीराबाद आ पहुंचा हूं। फौजियों की छावनी में 3 सियासती फौजियों के बीच मतदाताओं की फौज खड़ी है। जातियां तमाशा देख रही हैं। मतदान पेटियों का पेट खाली पड़ा है। चुनाव आयोग रेफरी बनकर सीटी बजा रहा है। इतिहास बदलने को बेताब बैठा है। कहने को भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है, मगर मेरा आंकलन चौंकाने वाली घोषणा कर रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों की इज्जत दांव पर लगी हुई है। जन शौर्य पार्टी से चुनाव लड़ रहे शिवराज सिंह पलाड़ा ने चुनाव को न केवल त्रिकोणीय बना दिया है, बल्कि सारे समीकरण समेट कर रख दिए हैं। भाजपा के रामस्वरूप लांबा को चुनाव से पहले सबसे सशक्त उम्मीदवार माना जा रहा था। फिर अचानक कांग्रेस के शिवप्रकाश गुर्जर ने लॉटरी की टिकट खरीद ली। फिर अचानक भाजपाई डीएनए के कद्दावर नेता भंवर सिंह पलाड़ा ने हुंकार भरकर अपने पुत्र शिवराज सिंह पलाड़ा को मैदान में उतार दिया। यहाँ जब मैंने दूर दराज क्षेत्रों का दौरा किया तो मुझे कुछ धुरंधर नेताओं ने बताया कि जब शिवराज सिंह पलाड़ा पहली बार मैदान में उतरे तो हम यही सोचकर चल रहे थे कि बंदा ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 मतों में निबट जाएगा। फिर 1-2 रोज़ में लगा कि 10,000 वोट तो पलाड़ा को मिल ही जाएंगे, मगर बेहतरीन चुनाव प्रबंधन के कारण अब भंवर सिंह पलाड़ा ने अपने पुत्र को कमाल की स्थिति में पहुँचा दिया है। यहाँ आपको बता दूं कि भाजपा के रामस्वरूप लांबा जाट नेता सांवरलाल जाट के कारण ही अब तक सियासत में लाभकारी स्थिति में रहे। उनका सीधा सरल स्वभाव भी अपने मतदाताओं में प्रभावशाली स्थान रखता है। उनकी खिलाफत उनके समुदाय में रत्ती भर भी नहीं, मगर उनके साथ दिक्कत यह है कि इस बार वह सिर्फ जाट मतों तक ही महदूद रहकर रह गए हैं। यही हाल कांग्रेस के शिवप्रकाश गुर्जर का है। वह युवा नेता है, सचिन पायलट के आशीर्वाद से टिकट लेकर आए हैं, मगर गुर्जर मतों पर उनका अब भी एकाधिकार नहीं हो पाया है। स्वर्गीय गोविंद सिंह गुर्जर के राजनीतिक वर्चस्व को विरासत में आगे बढ़ाने वाले उनके समर्थक नाराज हैं। इस टिकट के असली हकदार मानने वाले रामनारायण गुर्जर और महेंद्र सिंह गुर्जर का टिकट न मिलने से दिल टूटा हुआ है। सचिन के कहने से ये दोनों अत्यंत प्रभावशाली और लोकप्रिय नेता दिखावटी तौर पर तो अधिकृत उम्मीदवार शिवप्रकाश के साथ ही हैं, मगर लोगों का कहना है कि उनका इस बार सचिन और कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है। यहाँ बता दूं कि जब मैं नसीराबाद के व्यापारिक स्कूल में हायर सेकेंडरी में पढ़ रहा था और गोविंद सिंह गुर्जर मेरे और पत्रकार राजन शर्मा के बहुत नज़दीकी थे, तब सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट से हमारा अक्सर मिलना होता था। कांग्रेसी नेता प्रकाश गदिया भी तब हमारे साथ हुआ करते थे। तब यह माना जाता था कि राजेश पायलट और गोविंद सिंह गुर्जर जुड़वा भाई हैं, मोदी और अमित शाह की तरह। यही वजह रही कि गोविंद सिंह के बाद हर बार उनके ही वंशजों को टिकट मिलता रहा। इस बार उनका टिकट कटना बहुत बड़े वर्ग विशेष के लिए निराशाजनक स्थिति है, और वह भी सचिन पायलट द्वारा काटे जाना। यही वजह है कि इस बार शिवराज सिंह को गुर्जर मत भी मिलते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ नसीराबाद शहर में पलाड़ा की कमान संभाल रहे शंकर सिंह बावाल चुनाव प्रबंधन के कुशल प्रणेता माने जाते हैं। उनके निर्देश पर शहर के सभी जातियों के मतदाता लामबंद हुए हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र में गुर्जर और जाट नेताओं के खिलाफ पहली बार अन्य जातियों ने भी लामबंदी दिखानी शुरू कर दी है। यह सब चुनाव प्रबंधन के सर्वश्रेष्ठ रणनीतिकार भंवर सिंह पलाड़ा की दूरदर्शिता से संभव हो पा रहा है। एक और महत्वपूर्ण लाभ शिवराज सिंह को अपनी माता के जिला प्रमुख होने का मिल रहा है। सुशील कंवर पलाड़ा द्वारा जिस तरह गांव ढाणी ढाणी में नेटवर्क बनाया हुआ है, योजनाओं का लाभ बिना किसी जातिवाद के पहुंचाया जा रहा है, उसका सीधा लाभ पलाड़ा पुत्र को मिल रहा है। मेरे आंकलन के दौरान लोगों ने बताया कि इन चुनावों में असली भिड़ंत पलाड़ा और लांबा के बीच है। लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं पता नहीं, मगर मेरे पत्रकार मित्रों ने भी इस बात की ताकीद की है कि पलाड़ा जैसे चुनावी जादूगर के आगे बाजीगरों का टिक पाना आसान नहीं। नसीबाबाद बनने जा रहा है, यही कहा जा सकता है। आज तय, कल फिर नई जानकारियों के साथ हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।